Hello everyone, myself Nirali Sudha. I am a lecturer in Aditya Survara College. Today I am going to teach you a very important topic of software engineering, that is SRS. Yes, here is an index. First, that is definition, importance of SRS and SRS format. Okay. So what is an SRS? SRS stands for Software Requirement Specification. It is an official statement of what the system developer should be implement. For example, आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दैट इज SRS. Okay, SRS is a complete description of behavior of the system टू बी डेवलप्ड. ओके, तो जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यानी कि SRS. ओके, SRS should be include both definition of user requirement and a specification of the system requirement. ओके, तो SRS जो होता है वो यूजर रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड करता है और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड करता है. तो यूजर रिक्वायरमेंट्स यानी कि कोई भी यूजर है उसको फर्स्ट पेज चाहिए है कि फर्स्ट पेज में लॉगिन चाहिए, लॉगिन के बाद उसका डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए. तो ये सारे हो गए उसके यूजर रिक्वायरमेंट्स. सम सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो इंक्लूड. The SRS is fully describe what the software will be do and how it will be expected to perform. Okay, तो वन बाय वन जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि SRS. ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या होता है SRS के? फर्स्ट वन, दैट इज अ क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, communication channel between the stakeholder so that everyone agrees as to what the project aim is. Okay, तो जब भी आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हो, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि क्या है प्रॉपर एम प्रोजेक्ट का. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी आपका एम है प्रोजेक्ट का, वो फर्स्ट क्लियर कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, फिर ही स्टार्ट करना है. Next one, that is basic for the project planning. It provides a basic for the planning project which allows teams to accurate estimate cost and the schedule. Okay, तो आप जब प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले शेड्यूल करना है कि शेड्यूल कर लेना है कि फर्स्ट डे आप कौन से डिजाइन करोगे, उसके बाद कौन सा मतलब वन बाय वन आपको क्या करना है? शेड्यूल कर लेना है, प्लानिंग कर लेना है. उस हिसाब से ही आपको क्या करना है? मॉडल डेवलप करना है, डिजाइन करना है. नेक्स्ट वन, दैट इज गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट टीम. Guide developer in their understanding of the functional specification and how software will be defined. डेवलपमेंट टीम को अब गाइड कर देना है कि कौन से फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड हाउ सॉफ्टवेयर विल बी डिफाइंड. कि आपको अगर डिजाइन कर रहे हो तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कौन कौन से होने चाहिए वो उसका अंडरस्टैंडिंग आपको कर लेना है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि फैसिलिटेट्स टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डे बाय डे उसकी टेस्टिंग करना आपको इम्पोर्टेंट है. मतलब कि अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो फर्स्ट डे आपका प्रॉपरली चल रहा है जो भी आपका एप्लीकेशन, बट सेकंड डे में भी आपके कोई इशू आ रहा है, जैसे कि वो कोई इमेज है तो वो लोड नहीं हो रही, तो टेस्टिंग ये कंपलसरी आपको करना है. चेंजेस मैनेजमेंट, जो भी चेंजेस है वो आपको प्रॉपरली करने हैं एज पर द SRS डॉक्यूमेंट. ओके, next, that is client and the stakeholder satisfaction. The SRS is a contract between the development team and their clients. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है तो जो SRS होता है वो कांटेक्ट करता है बिटवीन द डेवलपमेंट टीम, मतलब जो डिजाइन करने वाला है, जो एप्लीकेशन डिजाइन करने वाला है, और क्लाइंट का कम्युनिकेशन. मतलब कि लास्ट में आपको जो भी डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो क्लाइंट का कम्युनिकेशन आपको नेसेसरी होता है वहां पे. अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SRS.
First one, that is complete. The SRS should be complete. All the software requirement should be mentioned in the SRS. Okay. तो फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट है, एक एप्लीकेशन है, वो अगर आप डेवलप कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन चाहिए। नेक्स्ट एट इज आपको डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। तो वन बाय वन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, दैट इज करेक्ट। इट शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर्स। जो आपको कस्टमर्स ने बोला है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से आपको क्या करना है कि डेवलप करना है। थर्ड वन, दैट इज क्लियर। रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी क्लियरली डिक्लेयर। जो भी सॉफ्टवेयर के नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। उसी हिसाब से आपको डेवलप करना है। accurate, it should have an accuracy. If this is not accurate, then software cannot be developed. Okay, अगर आपको एक्यूरेसी ही नहीं है तो आप जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन, दैट इज कंसिस्टेंट। इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हो, ओके, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब कंसिस्टेंसी यानी कि आपको स्टार्टिंग में अगर लॉगिन हो रहा है तो यूजर अगर लॉगिन कर रहा है तो यूजर को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको डैशबोर्ड, उसके बाद डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, उसके प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए। ओके, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ओके, next one is a verifiable. It should be verifiable. The requirement are verified by the expert and the tester. फिर जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किया है वो टेस्ट होना चाहिए डे बाय डे। ओके, विथ हेल्प ऑफ एक्सपर्ट और विथ हेल्प ऑफ सीनियर्स आप क्या करो, डे बाय डे टेस्टिंग करो कि उसमें कुछ इश्यू तो नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए, मतलब कि वो वेरिफिकेबल है या नहीं, वो आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। Next one, that is modificable. All the requirements specified in the document should be modificable. Yes, तो जो भी आपने documents बनाए for SRS तो वो modificable होने चाहिए, disable नहीं होना चाहिए। Design independence. There should be an option to choose from the multiple design अल्टरनेटिव फ्रॉम द फाइनल सिस्टम। मतलब जो डिजाइन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ओके, जिससे यूजर इजीली ऐड और डिलीट कर सके। ओके, ट्रेसेबल। इट शुड बी ट्रेसेबल, दैट इज ईच रिक्वायरमेंट इन इट शुड बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें स्टूडेंट का डिफरेंटली आइडेंटिफाई होना चाहिए, एडमिन का डिफरेंटली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो यूजर जो है वो यूजर लॉगिन कर सकता है, यूजर भी लॉगिन कर सकता है, मतलब कि एक स्टूडेंट्स है वो भी लॉगिन कर सकता है। तो इन शॉर्ट कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंटली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ओके, मतलब एक ही लॉगिन है बट वहाँ पे एडमिन भी लॉगिन कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है, जो एचओडीज वगैरह है वो भी वहाँ पे लॉगिन होने चाहिए। मतलब कि सिंपली कि वो डिफरेंटली आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट वन, दैट इज टेस्टेबल। इट शुड बी टेस्टेबल, इट शुड बी कैपेबल टू बीइंग टेस्टेबल इन एनी वे। ओके, जैसे मैंने लास्ट में बोला कि वो आपको टेस्ट करना है डे बाय डे। ओके, कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड ओपन हो रहा है या नहीं, स्टूडेंट को प्रॉपरली डेटा दिख रहा है या नहीं, तो इट शुड बी टेस्टेबल ऑलवेज। नेक्स्ट है कि SRS टेम्पलेट। फर्स्ट वन है उसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। फर्स्ट उसमें ही फर्स्ट सब पॉइंट है, दैट इज अ पर्पस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक पर्पस होता है कि पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वो ऑनलाइन के बदले एक जो मैंने सिस्टम बनाया है वहां पे ही अटेंडेंस अपलोड कर सके,
अगर फैकल्टी है तो वहाँ पे ही फैकल्टी क्या कर सके, अटेंडेंस अपलोड कर सके, स्टूडेंट है तो वहीं से ही वो क्या कर सके, लॉग इन करके अटेंडेंस देख सके। मतलब उसका सिंपली क्या होना चाहिए, प्रॉपरली पर्पस होना चाहिए। इंटेंडेड ऑडियंस, ऑडियंस यानी उसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है तो उसमें कि एचओडीज है, ओके, तो एचओडीज है, फैकल्टीज है, स्टूडेंट, ये सारे क्या हो गए इंटेंडेड ऑडियंस, जो कि अपना अपना लॉग इन करके अटेंडेंस है तो अटेंडेंस देख सकता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ स्कोप। प्रॉपरली स्कोप डिफाइन होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो एक मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे लॉग इन करके एक फैकल्टी है तो फैकल्टी है तो वो अटेंडेंस ऐड कर सकती है, असाइनमेंट्स ऐड कर सकती है, ईआरपी डेटा मेंटेन कर सकती है। तो ये सारा जो भी है वो प्रॉपरली स्कोप वहाँ पे डिफाइन है। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, मतलब एचओडी कौन है, ओके, फैकल्टीज कितने कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, तो ये सारा हो गया डेफिनेशन। उस इंट्रोडक्शन में लास्ट वन है दैट इज रेफरेंसेस। तो आपने ये यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल की यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो तो इसका आपने रेफरेंस लिया होगा कहीं से भी। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ओके, तो उस हिसाब से मैंने एक रेफरेंस लेके अपना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया है। ओके, तो ये सारा हमने रेफरेंसेस लिए हैं। ओके, जैसे सोशल मीडिया है, ओके, तो ये सारा कोई भी अदर्स ऐप है तो ये हो गया रेफरेंसेस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में यूजर इंटरफेस होता है, सिस्टम इंटरफेस होता है और यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजर इंटरफेस यानी कि जो यूजर को दिखेगा, मतलब जैसे कि यूजर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है तो लॉगिन दिखेगा उसको, ओके, लॉगिन दिखेगा, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड दिखेगा, तो ये सारा हो गया यूजर इंटरफेस। सिस्टम इंटरफेस यानी कि वहां पे जो भी हमने सर्वर्स यूज किए हैं वो सारे हमारे सिस्टम इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। लास्ट वन है डिस्क्रिप्शन में दैट इज यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है, तो यूजर हम बोल सकते हैं कि एडमिन है, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, फैकल्टीज है, स्टूडेंट्स है, एचओआईस है, तो ये सारे हो गए यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूजर है फॉर एग्जांपल कि हमने ले लिया है कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ये एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो वो क्या कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, कोई असाइनमेंट्स है तो असाइनमेंट्स अपलोड भी कर सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वन है दैट इज थर्ड, सिस्टम फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट। उसमें फर्स्ट है दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो भी अपना प्रोजेक्ट है, ओके, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि फॉर एग्जांपल ले लो कि स्टूडेंट सबसे पहले लॉगिन कर रहा है, लॉगिन के बाद वो क्या कर रहा है, डैशबोर्ड ओपन कर रहा है, डैशबोर्ड के बाद पासवर्ड अगर चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर रहा है, पासवर्ड के बाद वो क्या कर रहा है, लॉग आउट कर रहा है। तो मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो भी वहां पे प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट वो सारी हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, यूज केसेस यानी कि कोई भी सिचुएशन होगी, फॉर एग्जांपल कि यूजर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट हमने लिया है उसमें जो भी फैकल्टीज है उनको क्या करना है कि लीव एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो लीव एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो वो हो गया एक यूज केस हो गया, यानी कि एक सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट है दैट इज एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बोला तो जो स्टूडेंट्स है उसको है ना, स्टूडेंट्स को क्या करना है कि ऑनलाइन वो फीस पेड कर सके, ऑफलाइन जो फीस पेड कर रहा है उसकी भी जगह पे वो ऑनलाइन फीस पेड कर सके, तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल पेमेंट का मेथड अगर यूज किया है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरफेस
रिक्वायरमेंट आ गया। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट। ओके, तो उसके लिए डेटाबेस कौन सा यूज किया है, लॉगिन है तो लॉगिन के लिए वो यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए उसका नेम चाहिए है, पासवर्ड चाहिए, तो उसका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो कौन सा डेटाबेस यूज किया है वहां पे, जैसे माई एसक्यूएल है, तो वो आ गया डेटाबेस रिक्वायरमेंट। अभी लास्ट है दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम कह सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कोई भी, मतलब आपका एक एप्लीकेशन है तो वो कितना सिक्योर है। ओके, नेक्स्ट दैट इज वो पोर्टेबल है या नहीं। पोर्टेबल यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक ही आपका जो एप्लीकेशन है वो एक ही ब्राउजर पे रन हो रहा है, अगर मेरे को दूसरे ब्राउजर पे रन कर रहा है तो वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, वो सारा हम बोल सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ सकता है। मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, वो पोर्टेबल है या नहीं, वो चेक करेगा। ओके, लास्ट दैट इज डिलीवर फॉर द अप्रूवल। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद लास्ट जो स्टेज होती है वो दैट इज अप्रूवल। मतलब फ्रॉम फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट्स दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन होना चाहिए, लास्ट में डैशबोर्ड दिखना चाहिए, उसमें सारी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद स्टूडेंट लॉग आउट कर सकता है। ओके, तो ये प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हो गया होता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉपरली अप्रूवल हो गया है, मतलब क्लाइंट जो भी है वो प्रॉपरली जो अपना सिस्टम बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाया है, वो प्रॉपरली अप्रूव कर लेता है, यानी कि वो लास्ट स्टेज है दैट इज डिलीवर फॉर द अप्रूवल। ओके, थैंक यू एवरीवन।